प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ घर पे सब स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई और साथ साथ में मस्ती भी। सभी को बुला लीजिए, साथ बैठकर ही सबसे ज्यादा मजा आता है ना। चलिए आवाज लगाइए, अपने भैया बहन माता पिता दादा दादी नाना नानी सबको बुला लीजिए। सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करें। हिंदी की एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के बाद हिंदी के ही कुछ खेल भी खेलेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मौसी, मैं तो अपने स्कूल का काम कर रही हूँ और वो देखिए, काका तो कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे हैं। वो तो अभी किसी और ही दुनिया में हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे थे। अरे नहीं काका, मैं तो यह कह रही थी कि आप तो किसी और ही दुनिया में हैं। देखा बिट्टू, कुछ नहीं सुन पाए तुम्हारे काका। हमने तो कितनी बातें की इनके बारे में। मैं तो जानता ही था कि मेरे पीठ पीछे चुगली होगी मेरी। अरे काका, मौसी मजाक कर रही हैं। लेकिन बिट्टू, क्या तुम जानती हो कि सच में अपने आसपास और भी दुनिया होती है? नहीं मौसी, मुझे तो बस हम जहाँ रहते हैं उसी दुनिया के बारे में पता है। क्या सच में और भी दुनिया होती है? हाँ, पक्षियों की दुनिया, पेड़ पौधों की दुनिया, पानी में रहने वाले जीवों की दुनिया, कीट पतंगों की दुनिया। मतलब जो भी जीवित प्राणी हमारे आसपास हैं, उन सब की दुनिया ही हमारी तरह है। बिट्टू, तो आज इसी बात पर कहानी सुनाता हूँ जो पानी में रहने वाले जीवों की दुनिया से संबंधित है। अच्छा काका, सुनाइए। तो सुनो। अनोखी दुनिया। कोको समुद्र के पास एक पहाड़ी पर रहती थी, मगर कोको को समुद्र के नजदीक जाने की अनुमति नहीं थी। एक रात वह सबसे छुपकर समुद्र किनारे पहुंच गई। वह समुद्र की आती जाती लहरों को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसे लहरों के साथ एक मछली दिखाई दी। कोको ने मछली से दोस्ती की। मछली का नाम खुशी था। बात करते करते रात हो गई। खुशी मछली कोको को अपने घर लेकर चली। खुशी ने इशारा किया, उस तरफ है मेरा घर, जल्दी चलो। कोको ने अपना चश्मा पहना और खुशी की पूंछ पकड़ ली। यह नई दुनिया देखकर कोको को बड़ा मजा आ रहा था। खुशी ने उसे ओजी ऑक्टोपस से भी मिलवाया। अब 2 दोस्त से 3 दोस्त हो गए। एक बड़ी मछली को देखकर कोको जोर से चिल्लाई। खुशी ने बताया, ये तो उसकी माँ है, टूना। टूना मछली कोको को समुद्र की बातें बताने लगी। सबने खूब बातें और मस्ती की। कोको बोली, आपकी दुनिया बहुत ही अच्छी और अनोखी है।
इतने में सुबह हो गई और कोको अपने घर वापस आ गई। बिट्टू और बिट्टू की मौसी, ये समुद्र की कहानी कैसी लगी? कहानी तो एकदम मस्त थी। अच्छी कहानी थी। आप सभी ने कहानी सुनी और समझी, तो आइए आज हम बाल साहित्यकार और समीक्षक श्री मनु मनोहर चमोली जी का इस कहानी पर विचार सुनते हैं। नमस्कार। अनोखी दुनिया एक छोटी सी कहानी उन सब के लिए है जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। क्या आपने समुद्र देखा है और पहाड़? कभी मछली से बात की है? तो आज इस कहानी में आप पहाड़ देखेंगे, समुद्र देखेंगे, लहरों को आते जाते हुए देखेंगे, मछली को देखेंगे, कोको से मुलाकात करेंगे, मछली की माँ टूना से भी तो मिलोगे। कितना अच्छा लगेगा। कहानी के बाद कुछ सवाल मन में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कोको का एक रात सबसे छुप कर जाना आपको कैसा लगा? सोचना, पता करना कि आखिर समुद्र की दुनिया है कैसी। काश मछलियाँ आपकी तरह कपड़े पहनकर बाजार घूमने जाती, आपकी और हमारी तरह नहाने के बाद धूप सेका करती। तो कहानी का मज़ा लीजिए और समुद्र की दुनिया के बारे में पता कीजिए। आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो पहाड़ की कल्पना कीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ ये जगह समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो है ना मज़ेदार बात? तो एक मज़ेदार कहानी देखिए, अनोखी दुनिया। धन्यवाद। तो इस पर कुछ सवाल जवाब हो जाएं? हाँ, लेकिन आपसे नहीं, आज बच्चों से। हमने कहानी सुनी, श्री मनु मनोहर चमोली जी के विचार भी सुने। मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी समझ भी जरूर आई होगी। तो आप कुछ प्रश्नों पर घर पर चर्चा कीजिए, इनका उत्तर सोचिए, लिखिए और किसी को बताइए। मेरा पहला प्रश्न, कोको को समुद्र के पास जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? दूसरा प्रश्न, जब आप कोई नया दोस्त बनाते हैं तो उसे अपने घर के सदस्यों से कैसे मिलवाते हैं? तीसरा प्रश्न, यदि आप कोको होते तो क्या समुद्र के अंदर जाते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? बिट्टू और बिट्टू की मौसी, कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ काका, खेल अभी बाकी है। हाँ बिट्टू के काका, तो शुरू कीजिए, किसका इंतजार है? तो शुरू करते हैं ये खेल। तो आइए खेल शुरू करते हैं ठीक ठाक। अब ये खेल है क्या? तो इस खेल में आपको एक अनुच्छेद सुनाई देगा और उस अनुच्छेद को आपको पहले सुनना है, उसके बाद उस अनुच्छेद के शब्दों को क्रम में लगाना है। तो खेल शुरू करते हैं ठीक ठाक। गांव में एक तालाब है। तालाब बहुत बड़ा है। सब वहाँ नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं। गांव एक तालाब है, तो गांव में एक तालाब होगा। तो में ये रहा। हाँ, यही है। सुनकर देखें क्या? में यही है। गांव में एक तालाब है कहाँ रहा? ये है। इसको लगाकर देखते हैं। है। गांव में एक तालाब है। इसके बाद तालाब बहुत बड़ा है। यही होगा। तो 3 अक्षर का शब्द यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इन दोनों को सुन के देखते हैं। कपड़े। कपड़े बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। तालाब बहुत बड़ा है। हाँ, तालाब शायद। यही है। तालाब बहुत बड़ा है, ये रहा है। वहाँ नहाते हैं, तो कौन नहाते हैं? सब वहाँ नहाते हैं। तो यही होगा सब।
सब वहाँ नहाते हैं, ये रहा है। हैं, ठीक है, अब 2 बचे हैं, तो कपड़े भी धोते हैं, तो ये रहा कपड़े। कपड़े कपड़े भी धोते हैं। अगला देखते हैं। हरी हरी मिर्च, खूब तीखी मिर्च, खाने में डलती है, मुंह को जलाती है। ठीक है, तो हरी हरी मिर्च, ये बिल्कुल कोने में बाएं तरफ रहा। यही होगा। मिर्च खूब तीखी मिर्च। हाँ, अब दूसरा भी मिर्च, ये रहा। मिर्च इसके बाद है खाने में, तो में कहाँ गया? ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया। में डलती है शायद यही है, सुनकर देखे। अब जलाती है, तो मुंह को जलाती है। तो मुंह ये रहा, 2 अक्षर मुंह। वाला, को 1 अक्षर वाला। को आगे चलते हैं। नदी का घाट बड़ा है, सब यहाँ नहाने आते हैं, देर तक नहाते हैं, खूब मजे करते हैं। का बड़ा है, नदी का घाट बड़ा है, नदी का घाट बड़ा है। हाँ, ये रहा नदी। नदी का घाट, ये शायद घाट ही लिया, घाट यही है। बड़ा है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, कोई भी उठा लेते हैं। ये देर के पास वाला उठा लेते हैं। हैं, अच्छा, वो है और वो है, वो ये रहा। है। ठीक है, सब यहाँ नहाने आते हैं, ये रहा आते। आते हैं। अब बिंदी वाला है आएगा। हैं, देर तक नहाते हैं, तक ये रहा, देर तक नहाते हैं, ये वाला है। हैं, बिंदी वाला है। खूब मजे करते हैं, आखिरी में करते ही बचा है। करते वाह 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 वाह, बिट्टू और बिट्टू की मौसी, तुम दोनों ने तो बड़े अच्छे तरीके से ये खेल खेला। खेल तो मजेदार था, वाक्यों को क्रम में लगाने में बहुत मजा आ रहा था, और उन्हें तोड़ने में भी। अच्छा काका, अब एक और खेल खेलें। एक और खेल? कौन सा? उल्टे शब्दों वाला। चलो खेल कर देखें। उल्टे शब्दों वाला मतलब कुछ नहीं, खेल कर देखते हैं, पता चल जाएगा। क्या कहती हो, खेलें? शुरू करो बिट्टू। तो खेल शुरू करते हैं विरुद्धार्थी शब्दों वाला। आप इसे विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो विलोम शब्द का मतलब जो उसका उल्टा हो। तो आइए खेल शुरू करते हैं। सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे लगाइए। अच्छा, तो यहाँ पर अधिक का उल्टा ढूंढना है, यानी विलोम शब्द। अधिक मतलब ज्यादा, तो उसका उल्टा कम। तीसरे नंबर पर ये रहा, यही होगा। फिर है दाता। दाता मतलब जो देने वाला है, और दाता का उल्टा मतलब मांगने वाला होना चाहिए। तो मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले को शायद याचक कहते हैं।
क्योंकि डरपोक तो होगा नहीं, रात भी नहीं होगा, कम तो हो नहीं सकता, ज्यादा भी नहीं हो सकता, अंत भी नहीं हो सकता, तो याचक ही होगा। हाँ, याचक ही है। कम का उल्टा अधिक भी होता है और कम का उल्टा ज्यादा भी होता है, तो ज्यादा ये रहा। अब साहसी का उल्टा बचा क्या क्या? रात और अंत, तो और डरपोक भी, तो साहसी का उल्टा डरपोक होगा। एक बार देखते हैं क्या ये सही है। थैंक यू। तरुण, तरुण का उल्टा क्या होता है? ये तो मुझे नहीं पता है, चलो बाकी करके देखती हूँ। असली का उल्टा होगा नकली। नकली ये रहा। अब हर्ष मतलब होता है खुशी, तो हर्ष का उल्टा होगा शोक शायद। शोक लगा कर देखती हूँ। ये भी शायद सही है। अब ठोस मतलब होता है जो अंदर से बिल्कुल ठोस है। ठोस का उल्टा क्या होगा? शायद तरल। ये हो सकता है। हमने पढ़ा भी है कि ठोस, तरल और गैस 3 प्रकार की हमारे आसपास चीजें होती हैं। तरुण का उल्टा शायद कायर। लगा कर देखती हूँ। देखें क्या ये सही है? Try again. ओ, कायर नहीं होता है, समझी। तरुण का अर्थ होता है जवान। तो ये वृद्ध जो होगा वो होगा इसका उल्टा। अब देखते हैं। You are brilliant. तो जल का उल्टा, जल का उल्टा थल। ये तो आसान था, ये रहा थल। फायदा का उल्टा नुकसान। ये भी आसान है, ये रहा नुकसान। सफल का उल्टा असफल। अरे इस बार तो बहुत आसान पूछ रहे हैं ये। छोटा का उल्टा बड़ा। ये भी आसान है, देखें सही है या नहीं। You are brilliant. थैंक यू। आगे चलते हैं। सरल का उल्टा कठिन होना चाहिए, तो कठिन कहाँ है? ये रहा। शिखर, शिखर का अर्थ क्या होता है? ये मैं बाद में करूंगी। रक्षक, रक्षक मतलब जो रक्षा करता है। रक्षक। भक्षक, ये मैंने टीवी में देखा था। ये रहा भक्षक। ऊंचा का उल्टा नीचा। ये तो आसान है, ये रहा नीचा। अब शिखर में मैं अटक रही हूँ। शिखर का मतलब हो सकता है ऊंचा, तो नीचा भी होना चाहिए नहीं। नुकसान, तरल, धरातल। धरातल लगा कर देखती हूँ। देखे ये सही है नहीं? थैंक यू। आगे चलते हैं। क्या बात है बिट्टू, बढ़िया खेल था ना। बिट्टू, तुम कुछ जगहों पर अटक गई थी। हाँ मौसी, मुझे जिस शब्द का मतलब नहीं पता था वहाँ मैं अटक गई। जैसे तरुण। तो ये पता चल गया कि तरुण का अर्थ क्या होता है। हाँ, तरुण का अर्थ होता है जवान। शाबाश बिट्टू, शाबाश। तुम्हें अभी तक याद है। तो अब एक नया खेल खेले। हम जानते हैं और तैयार भी हैं। हाँ, मैं भी। लेकिन आप यह तो बताइए कि आप किस खेल की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ इस खेल की। ये खेल है वाक्य बढ़ाओ, कहानी बनाओ। और खेल पहले भी खेल चुके हैं, इसलिए ये मत पूछना कि इस खेल में क्या होगा, कैसे खेलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह।
लेकिन फिर भी एक बार और बता दीजिए कि ये खेल कैसे खेलना है। अच्छा ठीक है, तो सुनो। इस खेल में मैं एक वाक्य बोलूंगा और तुम दोनों को बारी बारी एक एक वाक्य बोलकर कहानी को आगे बढ़ाना होगा। समझ में आ गया ना? तो शुरू करें। बढ़िया है खेल तो, मजा पहले भी आया और अब भी आएगा। काका, मौसी को खेल पसंद आ गया है। इसके पहले कि काम की सोचें और बोलें कि मैं चली अपना काम करने, अब झट से खेल शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है बिट्टू, आजकल मुझे पता चल गया है कि मुझे इसके लिए अलग से समय निकालना है, तो मैं पहले से ही सारे काम खत्म करके आई हूँ। क्या बात है मौसी, इसे बोलते हैं अनुकूलन। हाँ बिट्टू, तो मैं बोलता हूँ पहला वाक्य। चिंटू को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। बिट्टू की मौसी, अब तुम्हारी बारी है। चिंटू बाजार से नीले रंग की बड़ी सी पतंग और मांझा खरीद कर लाया। मकर संक्रांति का दिन आया। शाबाश बिट्टू, शाबाश। अब मेरा अगला वाक्य है। चिंटू पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक था। चिंटू अपनी छत पर जाकर सुबह से ही पतंग उड़ाने लगा। अच्छा, तो लेकिन सिर्फ वह ही नहीं था जो सुबह से पतंग उड़ा रहा था। आसमान में बहुत सी छोटी छोटी पतंगे दिखाई दे रही थी। अचानक चिंटू की पतंग किसी ने काट दी। चिंटू उदास हो गया। थोड़ी देर बाद दादाजी छत पर आए। चिंटू ने उन्हें सारी बात बताई। दादाजी बोले, कोई बात नहीं, चलो हम कटी हुई पतंगे ही लूटना शुरू करते हैं। चिंटू तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में उसके पास बहुत सी पतंगे थीं। चिंटू इतनी सारी पतंग इकट्ठी करके खुश हो गया। एक बात बोल दें। अरे तुम दोनों तो कमाल के खिलाड़ी हो। कितना बढ़िया खेला तुम दोनों ने ये खेल, मजा आ गया। एक नई कहानी बना दी तुमने। तारीफ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद काका। तो आप भी इसी तरह का खेल खेलिए। खेल शुरू करने के लिए आपको यहाँ एक लाइन भी दे रही हूँ। लाइन है, दीपू बिस्तर पर लेटा पंखे को देख रहा था। इसके आगे आप वाक्य जोड़िए और कहानी बनाइए। तो जल्दी से शुरू कीजिए खेल। कैसी लगी आज की कहानी आपको? मजेदार थी ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आज के खेल तो बड़े सरल थे, नहीं? अरे एक बार में थोड़ी सरल लगते हैं, बार बार खेलेंगे तभी तो सरल लगेंगे। आज जो गेम कहानियां आपने सुनी उनका घर पे अभ्यास करिए, सभी को सुनाइए और सभी के साथ खेलिए।
धीरे धीरे आपका मनोबल भी बढ़ जाएगा। स्कूल नहीं चालू है तो क्या हुआ, हमारा तो स्कूल घर पे ही लग रहा है ना। चलिए मिलते हैं कल इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।